नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जो सूखी खांसी के सिरप आते हैं कौन कौन से होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं और क्या क्या उनकी डोज होनी चाहिए, क्या साइड इफेक्ट होते हैं उनके, सारा कुछ जाना आपने। तो दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया कि आप वेट कप के बारे में जो सिरप आते हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे वेट कप के लिए जो कप सिरप आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, क्या क्या उनमें कंटेंट होता है और जो कंटेंट होते हैं उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, जो वेट कफ होता है उसके कॉजेज क्या हैं। दोस्तों, कई बार क्या है कि जैसे मौसम चेंज होता है तो हमें जुकाम खांसी हो जाता है, तो उसकी वजह से कफ बनना स्टार्ट हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर, हमारे गले के अंदर। तो एक तो ये कारण हो गया आपका। दूसरा, इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा, आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा, आपका ब्रोंकाइटिस की वजह से जो गले में जो ट्रैकिया होती है उसमें इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी कफ पैदा हो जाता है। चौथा, आपका अस्थमा की वजह से भी हो सकता है। पांचवा, आपका दोस्तों जो निमोनिया हो गया वो भी एक कारण हो सकता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारे लंग्स में कफ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, बात करेंगे कि जो वेट कप वाले सिरप होते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपने मोस्टली देखा होगा जो कफ निकालने वाले सिरप होते हैं, बलगम को निकालने वाले सिरप होते हैं, उनमें आपने गुइफेंसिन और अमोनियम साइट्रेट करके सॉल्ट देखा होगा। तो गुइफेंसिन और जो अमोनियम साइट्रेट है, इसका दोस्तों काम ये होता है, जो हमारा म्यूकस होता है, जो हमारा कफ होता है हमारे ट्रैकिया में, गले में या फिर लंग्स में, उसको उसके अपनी जगह से उससे बाहर निकालना होता है, उससे बाहर करना होता है। ये काम होता है आपका गुइफेंसिन का और अमोनियम साइट्रेट का। दूसरा दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो बलगम निकालने वाले सिरप है उनमें लीवोसाल्बुटामोल, साल्बुटामोल और टर्बोटैलिन आपने देखा होगा काफी सारे सिरप में। तो इन कंटेंट का दोस्तों काम ये होता है कि ये जो हमारे ब्रोंकाइटिस होते हैं, जो लंग्स के ब्रोंकाइटिस होते हैं, उनको ओपन करना और जो भी अंदर लंग्स में, फेफड़े में हमारे कफ जमा होता है उसको ये बाहर निकाल के फेंकता है, बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि ये एक एंटी ब्रोंकाइटिस मेडिसिन है। आपका साल्बुटामोल हो गया, लीवोसाल्बुटामोल हो गया आपका, और क्योंकि दोस्तों जो आपकी साल्बुटामोल हो गया, लीवोसाल्बुटामोल हो गया और आपका टर्बोटैलिन हो गया, एंटी ब्रोंकोडिलेटर मेडिसिन है ये। तो जो ब्रोंकाइटिस को, जो लंग्स में ब्रोंकाइटिस होता है उनको ओपन करता है, जिससे कफ हमारा बाहर निकलता है, जो भी जमा हुआ कफ होता है वो फेफड़ों से बाहर निकलता है और हमें आराम मिलता है खांसी में। तीसरा दोस्तों, आपने देखा होगा कि खांसी के बहुत सारे सिरप में अपने ब्रोमेक्जिन देखा होगा, एम्ब्रोक्सल देखा होगा आपने, और सोडियम साइट्रेट देखा होगा आपने। तो ये कंटेंट सारे म्यूकोलाइटिक होते हैं। म्यूकोलाइटिक मतलब कि जो आपका कफ होता है, जो आपका म्यूकस होता है, उसे पतला करने का काम करता है ये, और अनस्टिकी काम करता है, जहां भी चिपका होता है उसे छुटाता है वहां से, और पतला करेगा तो ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा वो। तो इसमें जो तीसरा आपने देखा होगा कंटेंट, इसका मेनली यही काम है आपका, जो इसमें होता है आपका एम्ब्रोक्सल, ब्रोमेक्जिन और आपका सोडियम साइट्रेट, कि म्यूकस को, कफ को पतला करना और उसे बाहर निकालना बॉडी से। अब दोस्तों, ये जाना आपने कि जो खांसी के वेट कफ के जो सिरप होते हैं क्या क्या कंटेंट होता है। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, कि ऐसे कौन कौन से सिरप हैं जो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं और जो वेट कफ के काम आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अस्थाखंड एलएस सिरप की, जो काफी कॉमन ब्रांड है, मार्केट में इजीली मिल जाता है आपको। दूसरा आपका हो गया एस्कोरिल एलएस हो गया, ये भी आपका दोस्तों वेट कफ सिरप के काम आता है, कफ को निकालने का काम आता है। आपका एम्ब्रोएट एस हो गया, ये भी आपका कफ को निकालने का काम आता है। ब्रोजीडेक्स सिरप हो गया, ये भी काफी कॉमन ब्रांड है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, ये भी बलगम को बाहर निकालने का काम आता है। ब्रोंकोरेक्स सिरप हो गया आपका फाइजर का, ये भी काफी कॉमन ब्रांड है। अस्थलिन सिरप हो गया आपका, अस्थमा के साथ साथ ये आपको जो खांसी में भी राहत दिलाता है। जैसे आपका ग्रेनिटस बीएम सिरप हो गया, ये भी आपको जो फेफड़ों में, लंग्स में, ट्रैकिया में आपके जो कफ जमा होता है उसे बाहर निकालने का काम करता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ कॉमन एग्जांपल थे। खांसी के, वेट कफ के बहुत सारे सिरप हैं। अगर वाइड रेंज पे जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन खांसी के सिरप है जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाते हैं और सब जगह मिल जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं डोज की। जो एडल्ट डोज है, अगर उनको नॉर्मल खांसी है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा बलगम नहीं है, तो 10 ml गुनगुने पानी में डाल के आप पीजिए दिन में 2 बार। अगर ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा कफ है, तो
दिन में 10 ml आप 3 बार ले सकते हैं गुनगुने पानी में डाल के। आप आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें डाल के पीजिए, उससे बहुत जल्दी आराम मिलता है खांसी में। ऐसे ही जो बच्चे हैं आपके 5 से 12 साल के, उनको 5 ml सफिशिएंट है। दिन में 1-2 बार या फिर 3 बार। अगर ज़्यादा खांसी है तो 3 बार। अगर फिर भी सही नहीं हो रहा है, फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं प्रेफर यही करूंगा कि बच्चों के मामले में कभी भी अपना मेडिकेशन ना करें। बच्चों को हमेशा डॉक्टर को दिखा के, पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखा के ही उनको मेडिसिन दिलवाएं, अन्यथा अपने आप को मेडिकेशन उसका ना करें। क्योंकि बच्चों का वेट हो गया, एज हो गया, उसके हिसाब से जो डोज डिफाइन होती है वो डॉक्टर ही कर सकता है। इसलिए बच्चों के मामले में अपनी डॉक्टरी ना करके आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो मच बेटर रहता है। तो बात करते हैं प्राइस की, कि जो वेट कप वाले सिरप होते हैं कितनी रेंज तक मिल जाते हैं आराम से। तो मार्केट में अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड है ये। तो मोस्टली 70 रुपये से लेके 130-140 तक ये सिरप अलग अलग कंपनियों के मिल जाते हैं, जिनका प्राइस अलग अलग है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट की। कई बार क्या होगा, जो खांसी का सिरप बच्चे पीते हैं तो वो उल्टी कर देते हैं, और कई बार बेटर टेस्ट होता है, टेस्ट जैसे सही नहीं लगता है तो उस टाइम पे भी उल्टी कर देते हैं, वॉमिट कर देते हैं। और कई बार ओवरडोज होने पे, लाइक मान लीजिए कि हर चीज़ें लिमिट की होती है। आपको नीड है 5 ml की, 10 ml की, आप पी रहे हैं 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, तो वो आपको नुकसान देगा। बॉडी में टायर्डनेस लाएगा, जैसे थकावट सी लगेगी आपको, नींद आना हो सकता है, डिजीनेस जिसे कहते हैं वो भी लग सकती है आपको, और माउथ आपका ड्राई हो सकता है। तो ये कुछ उसकी कॉमन साइड इफेक्ट हैं। बाकी नॉर्मली इन सिरप को वेट कफ के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।